अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हरूफ हिजा, हरूफ तहज्जी, अरबिक अल्फ़ाबेट्स, ये मैं आपको मखारिज के लिहाज से डिफ़ाइन कर रही थी। आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में सीन तक मैंने आपको डिफ़ाइन किया। आज है हमारा शीन। शीन आपकी वस्ते ज़ुबान उसके बिलमुकाबिल ऊपर का तालु, ठीक है। ये लिसान के हरूफ में से है। जैसे उसूल मखारिज मैंने आपको अपनी वीडियोज़ में बताया कि जो 5 उसूल मखारिज हैं उसमें से जो लिसान है ये शीन लिसान के हरूफ में से है। और कौन सा लिसान का हिस्सा है? वस्ते लिसान, ठीक है। उसके बाद है सौद। सौद है हमारा तरफुल लिसान, ज़ुबान की नोक और ऊपर नीचे के दोनों दांत इसमें शामिल होते हैं। और इसका मखरज थोड़ा सीटी वाला, सीटी की आवाज़ आएगी। जैसे सीन में आपकी सीटी आ रही है, इसी तरह सौद में आ रही है। सीन, सौद, ज़ा, ये तीनों जो हैं आपके तरफुल लिसान से अदा हो रहे हैं। इसके बाद है हमारा दौद। दौद हमारा हरूफ हिजा के तमाम हरूफ में से सबसे ज़्यादा मोटा पढ़ा जाने वाला हर्फ है, पुर हरूफ में से है। हरूफ मुस्तालिया यानी कि जो मोटे हरूफ हैं। अब इसको कैसे अदा करना है हमने? ये भी हमारे लिसान के हरूफ में से है। और कौन सा लिसान? हाफा लिसान। ज़ुबान की करवट आपके ऊपर की 5 दाढ़ों के साथ जब लगेगी, मैंने आपको डिफ़ाइन किया था कि आप अपनी या तो राइट साइड की जो ज़ुबान का हिस्सा है हाफा, या लेफ़्ट साइड का आपका जिधर इजीली आपका टच होता है दाढ़ों के साथ, आप लगाकर लाइट से आप उसको साइड पे करें और फिर दौद अदा करें। और इसको जितना मोटा आप करेंगे आपका उतनी ही बेहतरीन आवाज़ आएगी। दौद। अब है हमारा तो। तो कौन से हरूफ में से है? यह है रास लिसान, ज़ुबान की नोक, ठीक है, टिप ऑफ द टंग। ज़ुबान की आपकी जो टिप है, नोक है, वो जब सनाया उलिया की जड़ से लगेगा। सनाया उलिया क्या था? यस, सनाया उलिया आपके ऊपर के सामने वाले 2 दांत, ठीक है। इसमें मैंने आपको अपने अजरास और असनान वाली जो मेरी वीडियो मैंने उसमें आपको डिफ़ाइन किया कि सनाया उलिया ऊपर के सामने 2 दांत और सनाया सुफला नीचे के 2 दांत। तो आपका ये तो जो है ये रस लिसान में से है। इसके साथ के मखरज कौन से हैं? ये पेयर किसके साथ है? तो, दाल, ता, ये एक ही मखरज है रस लिसान से। अब हमारा आता है रो। ज़ुबान की नोक और सनाया उलिया का सिरा। अब ये तो दाल ता ये भी रास लिसान है और वा दाल सा ये भी रास लिसान है। अब हमने क्या करना है कि इसके पेयर का ख्याल रखना है कि आपकी जो टिप ऑफ द टंग है, ज़ुबान की नोक है, वो सिरे से लगेगी, यानी जैसे सामने नज़र आएगी। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको डिफ़ाइन किया था कि कैसे पढ़ना है। र, ठीक है। आगे है हमारा आइन। आइन बिल्कुल आपका हरूफ हल्किया में से है, हल्के मखरज में, वस्ते हल्क, आइन, आइन। फिर है गौइन, ये भी हमारा हरूफ हल्की में से है। हल्क अदना हल्क से अदा होगा, जो मुंह की जाने वाला आपका हल्क है, गौइन। आगे है आपका फा। सनाया उलिया का जो सिरा है आपका ऊपर के सामने 2 दांत का सिरा है, वो नीचे के होंठ के अंदरूनी हिस्से से लगेगा, तो आपका फा अदा होगा। आगे है आपका कौफ। कौफ ये है आपका लहात, हरूफ लहातिया, लिसान के हरूफ में से है, जिसमें से हमने सबसे पहला लिसान का जो हिस्सा था अक्सा लिसान, ज़ुबान की आपकी जो जड़ है कव्वे के करीब वाली नरम तालू से लगेगी, तो आपका कौफ अदा होगा। ये भी हमारे
पुर हरूफ में से है, मोटे पड़ जाने वाले हरूफ। आगे है काफ, आपकी वही जुबान की जड़ जो आपका लहात है वो आपका सख्त ताल्लुक से लगेगा तो आपका काफ अदा होगा। ठीक है, इसको क्याफ की आवाज़ नहीं निकालनी बल्कि कौफ थोड़ा मोटा और इसको नरमी से अदा कीजिए, काफ। आगे है आपका लाम। ठीक है, आपका लाम किससे है? लाम, नून, रॉ, ये एक ही हमारा मखरज है, ये है हमारा तरफुल लिसान से। ठीक है, ज़ुबान का किनारा आपका कहाँ लगेगा? ऊपर वाले दांतों के मसूड़ों के साथ। आपका जो हाफा है उसको आपने दांतों के मसूड़ों के साथ लगाना है तो आपका लाम अदा होगा। इसको आपने नून के आवाज़ से पुर करके नहीं पढ़ना बल्कि बारीक पढ़ना है, लाम, लॉम नहीं करना इसको। ठीक है, अब है आपका मीम। मीम आपके शफातान में से है। शफातान होठों को कहते हैं और बंद होठों के खुश्क हिस्से से आपका मीम अदा होगा। नेक्स्ट इज नून। नून कौन से हरूफ में से है? लाम, नून, रॉ, ये है आपका तरफुल लिसान। जुबान का जो किनारा आपका ऊपर वाले दांतों के मसूड़ों से लगेगा तो आपका नून अदा होगा। ये तमाम मखरिज मैं अपनी तमाम पिछले वीडियोस में मैं डिफ़ाइन कर चुकी हूँ। आज मैं हरूफ़े हिजा आपके सामने रखकर इसको मैं अलग अलग भी बता रही हूँ ताकि आपकी थोड़ी रेपिटेशन भी हो जाए और एक बार फिर जिन लोगों ने नहीं अभी तक देखा वो ये भी देख लें और मेरी वीडियोस भी देखें ताकि आपको ये हरूफ़े हिजा अलग अलग इनकी प्रोनाउंसिएशन, इनकी जो अदायगी है, इनके जो मखरज हैं वो हमें पता चले कि कौन सा हर्फ हमने कैसे पढ़ना है, क्योंकि इनमें बहुत सारे हरूफ आपके सेम साउंड हैं, एक जैसी आवाज़ों वाले हर्फ, उनमें हमने कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। हमने इस तरह से करना है कि हम इसका मखरज पहचानें कि ये हरूफ कैसे पढ़े जाते हैं। आपका नेक्स्ट है वाव। वाव, ये आपने होठों की गोलाई से अदा करना है। आपके जो होंठ हैं उसको गोल रखना है और फिर वाव अदा करना है। आपका ये ध्यान रखिए कि वाव बोलते हुए आपके जो ऊपर के दांत हैं वो नीचे ज़ुबान से टच ना हो, होंठ से टच ना हो, वी की आवाज़ से नहीं बल्कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो W है उसकी आवाज़ से निकालना है वाव, नॉट वाव, वी से नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट इज हा। हाँ हमारा हरूफ हल्की में से है और ये है अक्सा हल्क से अदा होने वाला, सीने की जाने वाला आपका जो हिस्सा है वहाँ से आपका ये हा अदा होगा। इसको बारीक नहीं रखना, इसको बारीक पढ़ना है हा। हा, ये आपने इसमें फ़र्क रखना है। आगे हमज़ा, ये भी हमारा अक्सा हल्क से हरूफ हल्की में से है। हमज़ा, सीने के जाने वाला आपका जो हल्क है वहाँ से। आगे है आपका या आपका वस्ते लिसान बिलमुकाबल ऊपर का तालु। आपने थोड़ा सख्ती रखनी है अपने ज़ुबान को ऊपर उठाने में, या। ठीक है, तो आपका ये तमाम हरूफ का आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपने इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो सेम साउंड हरूफ हैं वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको वीडियोस में डिफ़ाइन करती जाऊंगी। उनको अलग अलग कैसे पढ़ना है, हमने उनमें कैसे आवाज़ों को फ़र्क रखना है। आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है, अदायगी हरूफ की जो है वो बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि ये आम मामला नहीं है, ये हमारा कुरान पाक जो अफज़लुल उलूम है उसके साथ हमारा इसका ताल्लुक़ है। आप सीखें, दिल से सीखें, शौक़ से सीखें, प्यार से सीखें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेगा। कुरान पाक को समझने के लिए हमें कोशिशें करनी है और हमें सीखना है। हर हर्फ को आप अलग अलग पढ़ कर देखिए, इसकी मशक़ कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको मैं और बहुत कुछ बताऊंगी कुरान पाक को पढ़ने के तरीक़ों में से। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मेरी दुआ आपके साथ है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।